नमस्कार दोस्तों। आज एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ना, आप लोग सबको ही खुश हो जाएंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस से पेपर 1 और पेपर 2 में इन सारे जो टॉपिक्स डिस्कस दिए गए हैं, इन सब से आप इसको रिलेट कर सकते हो। राइट नाउ, यह क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको दैट आप खुश हो जाओगे, वह आज जैसे आप पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आज हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्लस केस स्टडीज देखेंगे एक सिंगल टॉपिक का। राइट और वो ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों, आप देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में देख लीजिए, मेंस में देख लीजिए। राइट, आप ऑप्शनल के पेपर में भी तो क्वेश्चन क्लियर सा बात है, वो पूछा जाने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। बट जीएस में भी आपका काम आ जाने वाला है ना, ये है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना। सवाल होता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, इनसे आप समझ ही गए होंगे ऑफकोर्स, मॉनसून। जी हाँ दोस्तों, अब मॉनसून नहीं, मॉनसून पैटर्न में जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है ना, उनके ऊपर एक बहुत खूबसूरत केस स्टडीज अच्छे से एग्जांपल्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, ध्यान से देखिएगा। इनफैक्ट पेनिनसुलर इंडिया में क्या क्या कैसे कैसे चेंजेस हो रही है, क्योंकि रीजनल वाइज डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अभी पेनिनसुलर इंडिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, देखो यूजुअली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कभी भी जैसे इंडिया के तो पूरा पूरा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया में हम लोग बात करते हैं ना, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। अभी इसे पेनिनसुलर स्टेट्स के कुछ कुछ रीजन्स को हम लोग फोकस करेंगे, और वो कौन कौन है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक। ना ये देखो एविडेंस प्रूव्ड है, ये बेसिकली प्रॉपर डेटा के साथ साथ ये बोला जा रहा है ना। टाइमिंग जो दिया हुआ है ना, उन टाइमिंग को आप मत देखिए, है ना, आप देखिए द ट्रेंड कैसे चेंज कर रही है। जैसे यहां पे बोला गया अक्टूबर नवंबर के बीच में जो है, कंट्री ने 53% मोर रेनफॉल अचीव किया देन द नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल अगर 100% होना 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 53% मोर मतलब 153 सेंटीमीटर जो है रिसीव किया है ना। कुछ कुछ रीजन्स तो ऐसे होते हैं दैट जहां पर रेनफॉल ज़्यादा हो जाता है, बट बहुत रीजन ऐसे भी है जहां पर रेनफॉल उल्टा घट भी रहा है। बट ये बेसिकली ओवरऑल डेटा दिया गया है। ठीक है ना, ये तो एग्जाम्पल में आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी अगर बाई चांस आपके पेपर में इस टाइप से आ गया दैट बताओ भैया पेनिनसुलर इंडिया का, क्योंकि रीजनल वाइज क्वेश्चन पूछना यूपीएससी का लत लगा हुआ है, आप पास्ट ईयर के पेपर उठा दो। और ऐसे मैं इस ऐसे वैसे थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग में से बहुत बच्चे, मैं उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ, क्योंकि अलग अलग कमेंट्स में उनका कमेंट आया हुआ था, समझ रहे हो, नीचे में जो अलग अलग वीडियोस में उनका कमेंट था, तो सबको इनकॉर्पोरेट करना और सबको सर्च करना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और आए दिन आते रहता है सर बताओ सर कैसे इस टाइप के इसके करे मतलब केस स्टडीज़ को कैसे एनालाइज करें। तो देखो ये एक वीडियोज़ में सब कुछ एनालाइज हो जाएगा। देखो जैसे अलग अलग रीजन की बात कर रहे हैं, जैसे उड़ीसा की बात करें। राइट, उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, नाम याद मत रखिए, ठीक है, नाम याद मत रखिए, बट ये बोला गया है दैट दिसंबर के समय ये उड़ीसा में साइक्लोन आया था, विच हैज मेड लैंडफॉल ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन अराउंड 130 ईयर्स। नाउ यार ऐसा थोड़ा ना दैट 130 साल में पहला वाला साइक्लोन आया। उड़ीसा में तो सुनते रहते हैं हम लोग। देखो इंटेंसिटी मैटर करता है, साइक्लोन की इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, तब हम उसको एक्सेप्शनल कंडीशंस बोलते हैं। राइट, और वही चीज़ बोला गया है। देखो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है दुनिया भर में, उसके कारण जो है ना, जो एक्सट्रीम इवेंट्स है वो बढ़ रहे हैं। इसलिए तो बोला गया था 130 साल में ऐसा साइक्लोन पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। क्यों? यही रीजन है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा वाला रीजन देख लीजिए, द ड्रॉट स्ट्राइकन रीजन होता है। भाई ये सब ऐसे रीजन है जहां पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट आता है। अरे यार ये अगर आप देख लीजिएगा ना, ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये वो रीजन है जो कि सेमी एरिड रीजन है। अब सेमी एरिड एरिड रीजन में देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी इंडिया में दैट वहाँ पे ड्रॉट भी आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, और ये ऐसा ही रीजन है जहाँ पे ड्रॉट आते रहता है। बट पास्ट 50 ईयर्स में बोला गया अभी तक का हाईएस्ट रेनफॉल जो है ना इन रीजन्स, रायलसीमा रीजन्स में देखने को मिला है। ठीक है, जिसके कारण कुछ कुछ डैम्स है वहाँ पे वो भी इम्पैक्ट हुआ है। तो आप खुद सोचो ये क्या है, ये क्लियर सा बात, आप इनको आंसर कॉपी में लिख सकते हो क्या? नहीं। और अगर आंसर लिखोगे ना, वैल्यू एडिशन ही तो आपका हो रहा है ना। यही नहीं, तमिलनाडु के बारे में अगर बात कर लेंगे, तो तमिलनाडु में भी बोला गया दैट जितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है अभी यूजुअली देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण 75% ज़्यादा रेनफॉल। 75% एग्जैक्टली भी अगर नहीं रखोगे ना आप, तो ऑन एन एवरेज भी अगर दे दोगे ना 60 to 65%, कोई भी गलत नहीं आपका बोलेगा। अगर आप 75% की जगह 80% भी दे दोगे ना, तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि दिस इज अ ट्रेंड विच यू आर शोइंग ना, है ना। एंड आपको एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं जा रहा है ना दैट आप सब कुछ जानते हो। नहीं नहीं, आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा सब कुछ, आप एक रेंज में भी लिखोगे देन ऑल्सो दैट इज फाइन। ठीक है,
केरला की अगर बात करें, अनडाउटेडली हमें पता है दैट केरला का जो ये फेज है ना, ये वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट कुछ इस रीजन में लाई करता है। अब पूरा केरला अगर देख लीजिएगा ऑलमोस्ट वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न फ्लैंक में, तो ऑब्वियस सा बात है दैट इस रीजन में जो पानी ज़्यादातर मानसून के कारण होता है, राइट। और कहा जाता है दैट हाँ, साउथ वेस्ट मानसून अगर देख लीजिएगा अराउंड अक्टूबर 10 तक जो है इस रीजन से विदड्रॉ कर लेता है। बट समय के साथ साथ जैसे ईयर्स बढ़े जा रहे हैं, वैसे इन रीजन्स में रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। दो दिसंबर मार्क्स द एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट मानसून अगर ये तो साउथ वेस्ट मानसून की अभी हम लोगों ने बात किया, राइट, बट वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर बात करें तो वैसे तो दिसंबर तक एंड हो जाता है, ठीक है, एंड द ऑनसेट ऑफ विंटर हमें देखने को मिलता है। बट मोस्ट पार्ट ऑफ द केरला जो है ना, वहाँ पे हमें फ्लैश फ्लड्स देखने को मिलता है, मड स्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स तो कॉमन हो चुका है। इनफैक्ट लैंडस्लाइड से यही रीजन ग्रस्त नहीं है, डिफरेंट अदर रीजन भी अगर देख लीजिएगा तो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड है। जैसे अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, जैसे असम रीजन देख लीजिए, ये जितने भी सारे हिमालयन स्टेट्स हैं ना, ये लैंडस्लाइड से काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड है। कर्नाटका की अगर बात करें दोस्तों, देखो ये सारे एज एन एग्जाम्पल्स, एज अ केस स्टडीज यू कैन पुट फोर्थ इन योर एग्जाम पेपर, राइट। कर्नाटक विटनेस्ड 110% मोर रेन इन अक्टूबर एंड नवंबर लास्ट ईयर। इनफैक्ट कोडागु डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है इससे, जिसमें नॉर्मल रेनफॉल से 300% ज़्यादा। 300% मतलब समझ रहे हो कितना है? जैसे अगर आपका अगर 100 रुपया है, राइट, तो वह अगर 100% ज़्यादा भाग गया, इसका मतलब क्या? 200 रुपया बन गया, ठीक है। अगर वो 200% भागा तो इसका मतलब क्या? वो 300 रुपया बन गया। अगर वो 300% भागा, इसका मतलब 400 रुपया बन गया। मतलब अगर सोचो कोडागु डिस्ट्रिक्ट में अगर 100 मिलीमीटर रेनफॉल या फिर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता था, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है, तो उसका 400 सेंटीमीटर टेक्निकली यही होता है 300% का मतलब। ऐसा मत सोचना 300% मतलब 3 गुना, टेक्निकली ये 3 गुना ही हो रहा है, बट इंटू मतलब ज़्यादा हो रहा है ये टेक्निकली, ठीक है। 100 का 400 हो जाता है वो, ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो वही चीज़ बोला जाए, 300% ज़्यादा रेनफॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो ये ऐसे छोटे मोटे यही नहीं, केस स्टडीज़ तो आपको फॉलो करने ही है, बट मेक श्योर कीजिएगा ना दैट इसके पीछे जो नॉलेज है, जैसे मैकेनिज्म मॉनसून का, ठीक है, क्या क्या फैक्टर के कारण वो इम्पैक्ट्स होता है, उन छोटे छोटे मैकेनिज्म्स, उन छोटे छोटे फैक्टर को भी अच्छे से ध्यान रखिए। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ दैट हाँ, आप लोगों में से बहुत जने ऐसे हैं जो कि कोचिंग तो नहीं करते हैं, राइट, खुद से भी बहुत जने प्रिपरेशन करते हैं ना। और हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बता देता हूँ, बहुत समय पता है मुझे कॉल आता है, आप लोग पूछते हैं सर आपका नोट्स क्या काफ़ी है क्या? भाई देखो, नोट्स इज़ वेरी मच एफिशिएंट हम लोग जो प्रोवाइड करवाते हैं, बट आप नोट्स पे भरोसा कभी मत करो, ठीक है। कोशिश करो सब समय अपना नोट्स क्रिएट करने का। अपना नोट करोगे, अपने हाथों में अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा ना, तो उस चीज़ को रिकॉल वैल्यू जो होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो, अगर आप मेंस लिखने जा रहे हो, आपको कितना दिन का रिवीजन टाइम मिलेगा भाई? 3 जगह। अगर आपका प्रीलिम्स अभी निकल गया तो मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा? मुश्किल से 3 महीना, मुश्किल से, वो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अलग सब्जेक्ट्स भी तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उस 3 महीने में आप रिविजन कैसे करोगे? क्या पूरा नोट्स, पूरा बुक पढ़ने बैठोगे? नहीं ना, उसके लिए नोट्स ही पढ़ना पड़ेगा ना आपने, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करो, और यही चीज़ हम लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं अनडाउटेडली। अगर इफ़ यू वांट टू अटेंड आवर एडवांस मॉड्यूल ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस, देन यू कैन एनी टाइम डू दैट। मेक श्योर दैट ये रेफरल कोड ज़रूर से इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों, बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में से इसका लिंक भी दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए स्मार्ट रैंकर्स, और ऑफकोर्स यू कैन प्रोसीड विद दिस पेपर एज वेल, राइट। मेक श्योर डू दैट। अच्छा, वैसे अगर बात करें मॉनसून पैटर्न का, पेनिनसुलर इंडिया में वैसे तो लिखा हुआ है, बट अगेन इन जनरल भी अगर बात करें ना दोस्तों, क्या क्या कॉजेज है पता है दैट मॉनसून पैटर्न दुनिया भर, इंडिया में कैसे चेंजेस हो रही है, क्या क्या कारण के रीजंस के कारण चेंज हो रही है? अनडाउटेडली मेन तो सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेटिक चेंज। बट क्लाइमेटिक चेंज एक वाइड एरिना में हो गया ना जी। क्लाइमेट चेंज में सब कुछ आ जाता है, राइट। इसमें आर्कटिक सी आइस लॉस भी आ जाता है। अब आर्कटिक सी आइस लॉस से क्या ये प्रॉब्लम होता है भाई? अरे भाई, कन्वेयर बेल्ट जो होता है ना ओशन में, जो मूव करता है, ओशन मास को जो मूव कराता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, वो चीज़ इम्पैक्ट होता है मेरे भाई, ठीक है। लानीना तो आपको पता ही है, लानीना, अल्नीनो, इनका इम्पैक्ट तो क्या, इसको फिर से पढ़ाऊँ क्या मैं यहाँ पर? भैया बहुत टाइम लग जाएगा। मेडन जूलियन ऑसिलेशंस, अगर ये सब भी अगर आपको पढ़ना है ना, एक काम करो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना एटलीस्ट दैट यस यू वांट टू रीड दीज थिंग्स, देन ओनली आई विल गेट टू नो दैट हाँ, आपको अगर पहले से पता है तो यार फिर से रिलेवर करके कोई फ़ायदा है नहीं ना, है ना। तो इसीलिए अच्छा, और भी जो एक मेजर एनालिसिस जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने जाने वाले हो, वो ये है IMD,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है ना, उसके एनालिसिस से यह पता चला है दैट पास्ट ईयर में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इंडियन ओशन में जो है ना 8 लो प्रेशर एरियाज फॉर्म हुए थे, और जिसमें से 5 जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड डिप्रेशंस थे ना। ध्यान दीजिएगा, ऑन एन एवरेज अगर देख लीजिएगा इंडियन ओशन में 3 डिप्रेशंस हमें देखने को मिलते हैं, है ना, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। डिप्रेशंस मतलब वो वाले रीजन्स जहाँ से साइक्लोन्स का फॉर्मेशंस होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, राइट। बट ये डिप्रेशंस की संख्या जो है ना वो भी बढ़ रही है। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट केस यू कैन और एग्जाम्पल वट एवर यू से, राइट। एक ही चीज़ होता है, घुमा फिरा के किसी को केस स्टडी बोलते हैं, किसी को एग्जाम्पल बोलते हैं, है ना। बट एनीवेज यू कैन इंक्लूड दिस, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली हमें 3 डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, बट अभी जो है ना डिप्रेशन की संख्या भी बढ़ रही है विद इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है, विच इज़ अगेन अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो इसीलिए भी मॉनसून का पैटर्न जो है ना हमें ओवरऑल इम्पैक्ट इंडिया में वो हमें बहुत ही ज़्यादा गहराता हुआ दिख रहा है। वैसे अगर बात करें तो मॉनसून के बारे में A to Z सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन सेशन में कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक तो दिया ही हुआ है ना। बट मेक श्योर करना दैट सब कुछ पैटर्न को एक एक चीज़ों को अच्छे से समझो, राइट। जैसे कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें मॉनसून पैटर्न्स के चेंजेस का, बताओ क्या होगा। अलग अलग एरिना में ले लो ना भाई। मॉनसून मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा मॉनसून हो जा रहा है, वहाँ पे फ्लड हमें देखने को मिल रहा है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ब्रेक्स इन मॉनसून देखने को मिल रहा है, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहेगा, ड्रॉट रीजन, राइट। और ड्रॉट के कारण क्या आता है, वाटर क्राइसिस, राइट। ड्रॉट के कारण क्या हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे फॉरेस्ट फायर्स भी एक बहुत वन ऑफ द रीजंस है ड्रॉट के कारण ये होता है, राइट। जिसके कारण जो है फॉरेस्ट श्रिंक अप हो जाते हैं। अब सोचो अगर मॉनसून रेनफॉल पैटर्न में अगर चेंज हो गया, सोचो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पहले बहुत हरी भरी पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं, बट वहाँ पे पानी ही कम आ रहा है, राइट। और वो पहले मॉनसून रेन फॉरेस्ट था। अब जब पानी कम गया तो मॉनसून रेन फॉरेस्ट तो मॉनसून रेन फॉरेस्ट नहीं रहेगा ना जी, है ना, क्योंकि पेड़ को तो पानी चाहिए ना, कैसे सस्टेन कर सकेंगे। इसीलिए तो फॉरेस्ट जो है ना बहुत समय श्रिंक होता हुआ हमें और बहुत रीजन्स में दिख रहा है। और सिर्फ उसमें ही नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर में भी देख लीजिए, वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मॉनसून पैटर्न चेंज हो रहे हैं। क्योंकि कनाल इरिगेशंस भी अगर देख लोगे तो वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में लोकेटेड है भाई। साउथ इंडिया में अगर देखोगे ना, मैक्सिमम टैंक इरिगेशन हम लोग यूज़ प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो कनाल इरिगेशंस के लिए उतना स्पेस ही नहीं, स्पेस तो है मतलब लाइक पेरिनियल रेनफॉल्स, पेरिनियल रिवर्स वहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर ऊपर से वहाँ की अगर जियोलॉजी देख लो वो भी कंड्यूसिव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर वहाँ पर आपका जाके टैंक इरिगेशन हम सदर्न इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी क्लास। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग एज सच, थैंक यू वेरी मच।